Hello दोस्तों, welcome back to Test with Law. We all made a test with us sometime in life, and that's why we're here. दोस्तों, हम अपने क्रिमिनोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया केस डिस्कस करते हैं एंड दिस इज द कंफ्लिक्ट बिटवीन, जैसे हम जुवेनाइल के केसेस डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड द जनरल जो आईपीसी सीआरपीसी लगेंगे. तो लेट्स डिस्कस दिस केस. आई शेयर दिस वीडियो पीडीएफ. सो दिस इज द केस टाइटल सुदेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. इसमें ब्रीफ फैक्ट्स, दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो आप जान ही लेंगे. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपेलेंट है उस पे एलिगेशन, मतलब सेक्शन 392 रेड विद सेक्शन 34 में चार्ज फ्रेम हुआ और उसके कन्विक्ट किया गया और उसको इम्प्रिजनमेंट के लिए ऑब्वियसली सेंटेंस पास हुआ. तो अब ये अपील में आकर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि at the date of on the date of commission of offense I was below 21 years of age, और इसलिए जो सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट मेरे पे लगना चाहिए. क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 एक बार पढ़ लेते हैं. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ये कहता है कि बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज अगर पर्सन है इज फाउंड गिल्टी और उसको फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच इज सेक्शन 392, बिकॉज ये चोरी से रिलेटेड एक तरह का एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, बट नॉट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. सॉरी, नॉट थेफ्ट, एक तरह का रॉबरी टाइप की चीजें हैं, ठीक है, बट नॉट विथ, इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है. तो वो कोर्ट शैल नॉट सेंटेंस हिम, शैल है, ठीक है, अनलेस ये सेटिस्फाइड है कि विथ रिगार्ड टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. उसमें क्या इंक्लूड होंगे? नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर. उसको नहीं मतलब उसको बेनिफिट नहीं देना चाहिए अगर ये सेटिस्फाइड है. और ये अगर वो बेनिफिट नहीं दे रहा है तो रीजन देगा इसका कि क्यों बेनिफिट नहीं दे रहा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का. और जो सेटिस्फैक्शन कैसे देखेगा? ऑब्वियसली रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर, मतलब प्रोबेशन ऑफिसर से. लेकिन जो स्टेट है वो ये बोल रही है, पहली आर्गुमेंट तो ये कि जो ये 21 ईयर ऑफ एज है नॉट ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बट ऑन द डेट जब आपको फाइनली आप कन्विक्ट हो रहे हो. और दूसरी बात ये कि ये जो एज वाली बात है, ये दिस इज बीइंग रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इसको नहीं कंसिडर करना चाहिए. अब अगर हम देखें, यही होती जस्टिस कॉन्टेक्स्ट में होती. अगर सिर्फ हम ये सुन के देखें तो दिमाग में अगर यार हमेशा जनरली 21 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ही देखना चाहिए. बट इस केस में देखिए, इनफैक्ट इस केस में दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का पर्पस क्या है. ये जो छोटे बच्चे हैं, मतलब बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, ये लोग हार्ड एंड क्रिमिनल के कॉन्टैक्ट में ना, इवन इफ वो लोग गलती किए हों, अदरवाइज देयर एटीट्यूड टू लाइफ, देयर मेंटल प्रीडिस्पोजिशन सब बर्बाद हो जाएगा. तो इससे क्या लग रहा है, वो जब वो कन्विक्ट हो रहे हैं, जब वो सेंटेंस सर्व करने जा रहे हैं, उस समय वो बच्चे नहीं होने चाहिए. तो इसलिए आगे देखते हैं, मतलब ये यहाँ पे जज उसने वो बताया है. उसी तरीके से सत्यभान किशोर में ये बोला गया था कि ये जो शैल वर्ड यूज हुआ, इट्स एन इंजंक्शन, इट्स नॉट डिस्क्रिशनरी. नाउ विल कम टू द इशू जो हमें अभी सॉल्व करना है. तो ये केस है दोस्तों, रामजी मिस्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इसमें ये कहा गया था, इसमें कोर्ट ने ये पाया था, जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का है वो फुलफिल हो जाएगा अगर हम 21 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन मान लें. आपने ऑफेंस कब भी किया हो दैट डजंट मैटर. लेकिन इस बात को जो अपेलेंट है वो कह रहा है कि नहीं, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इज पैरी मटीरिया विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में प्रताप सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. अब तो फिलहाल जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो लेटेस्ट वाला है उसमें तो लिखा हुआ है कि ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस देखना है. लेकिन जो 1986 एक्ट था उसमें नहीं लिखा था, बट फिर भी कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया था कि वो जो एज की बात हो रही है, द पर्सन शुड बी जुवेनाइल ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस. बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिबफ किया ये कहते हुए कि बोथ आर नॉट पैरी मटीरिया. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज फॉर द एंटायर स्पेक्ट्रम, मतलब प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, सब चीज ऑफ जुवेनाइल. बट यहाँ पे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का पर्पस बस वो लिमिटेड था जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो बच्चे हैं, स्पेशली स्पेशली इन सेक्शन का, कि दे शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद हार्ड क्रिमिनल, बस ये पर्पस था. तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि हम पैरी मटीरिया नहीं है. एंड रिगार्डिंग द सेकंड पॉइंट कि इतना लेट स्टेज पे आया है, तो कोर्ट माना कि ठीक है, बेनिफिशियल जो प्रोविजंस होते हैं उनको हम इतने टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं ले सकते हैं कि भाई मतलब यू आर लेट, यू आर नॉट डिस्क्लोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन यहाँ पर कोर्ट ये बात कह रहा है कि इनफैक्ट रिलाइंग ऑन जजमेंट्स लाइक सुशील कुमार मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कोर्ट कह रहा है कि इतना आपने हाई ट्रायल जज के सामने नहीं लाए, हाई कोर्ट के सामने नहीं लाए और अब ला रहे हैं, तो जस्ट शो देन आफ्टर थॉट. तो इस तरह इन आर्ग्यूमेंट को सुनकर कोर्ट ने बोला कि
अपील डिसमिस हो गई एंड कोर्ट फाइनली सेज कि यू आर द कंफ्यूजन क्या हुआ, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का जो सेक्शन 6 है, इट्स एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन, नॉट ऑन द डेट व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्रिमिनोलॉजी के केस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय ट्रस्ट विद लॉ।